ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट। Beggars are not choosers. क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? ये ममालिक वो हैं जो इस वक्त फोर फ्रंट पर आ रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ। क्यों नहीं बुलाया? गेस्ट बुला लेते। आ जाओ, भेज जाओ, आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। और क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। ब्रिक्स की ना एक डिस्टिंक्ट जो एक अच्छी बात ये मुझे लगती है कि अगर आप ब्रिक्स की एक्टिविटीज देखें, दे आर एक्चुअली मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, और वो जो है ना वो पार्टनर इन पीस बनना चाहते हैं दुनिया के। मैं दुनिया अगर कहती जी कि ये दहशतगर्द इनके माशाल्लाह ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीस की बात कर रहे हैं। जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, ब्रिक्स में लगभग 30 देश शामिल होना चाहते हैं। भारत के अलावा ब्राज़ील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सबसे पुराने सदस्य हैं। वहीं नए सदस्यों के रूप में पिछले साल मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए हैं। पाकिस्तान के मुताबिक ब्रिक्स में शामिल होने के लिए उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा भारत है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में से एक भारत अपने विरोध को नरम करने का संकेत दे रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक रूस के साथ बातचीत और भारत चीन के बीच कम होते तनाव के कारण ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान ने अगस्त 2023 में ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में भारत की ओर से विरोध मिला, लेकिन रूस ने पाकिस्तान को समर्थन दिया। पाकिस्तान में सितंबर 2023 में रूसी डिप्टी पीएम एलेक्सी ओवरचुक ने सार्वजनिक रूप से ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल करने का समर्थन किया। कनाज में होने वाले शिखर सम्मेलन में भारत के नरम रुख की चर्चा हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि पुतिन और पीएम मोदी के बीच मीटिंग के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि भारत अपने विरोध को नरम कर सकता है, जिसमें रूस मध्यस्थता करेगा। हालांकि पीएम मोदी ने इस मीटिंग में साफ कर दिया है कि संस्थापक सदस्यों के विचारों का विस्तार के लिए सम्मान होना चाहिए। यह पाकिस्तान के लिए झटका हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखें, दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। 36 लीडर्स आप कह सकते हैं, 36 ममालिक वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट। कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है। 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। आप ये तस्वीर देखिए जो मैंने आपके सामने लगाई है, ये तस्वीर देखिए आप। द टू पीपल who are on his right and left, this is Prime Minister Modi and its President Xi Jinping, दोनों आर equivalent to this date। इस वक्त चाइना की और भारत की ठनी हुई है आपस में। वो जैसे कहते हैं ना, they are still there is still a situation with where the trust is yet to be gained, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जहां पे अभी इत्मीनान आना है, लेकिन पुतिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं। और ये वो मेरे ख्याल है म्यूजिक का कुछ हो रहा था, कोई गाना बजाना चल रहा था क्या, तो वो तो लुक एट दिस, ठीक है ना जी।
यूएई ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा ब्रिक्स में, वो बायलैटरली मोहम्मद बिन ज़ायद समिट करके चले गए, बाद में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, जाओ चले जाओ तुम इनके साथ बैठो, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव गुड दोज ऑप्टिक्स टू वाशिंगटन। याद रखें इस चीज को, वो वाशिंगटन को वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहता था कि आई स्टैंड विद पुतिन एंड शी जिनपिंग, वो नहीं, और मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स का, दिस एंड दैट जो होता है। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप देखें कि ये जो दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने, ठीक है, सो पाकिस्तान ने तो इनवाइट जिसे वो कहते हैं ना अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना जी, उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने क्या पहले कहा होगा पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज, मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना, लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज में G7 से आगे चला गया। ब्रिक्स की जो जीडीपी है दैट इज 35.6%, G7 की जो जीडीपी है दैट इज 30.3। तो वो पुतिन कह रहा है, देखें तकलीफ पता है क्या है इस वक्त, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है, उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही यार, ये साढ़े की करता है। मैं आपको बात बताऊं, यू टॉक टू, यू गो एनी कैपिटल इन द वर्ल्ड, इन द वेस्ट, यू टॉक टू एनी डिप्लोमेट, you talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India kya kar raha hai. The only country whose foreign policy is not understood in many in the West is India, क्योंकि वो strategic autonomy की बात कर रहे हैं ना, they're talking of strategic autonomy. अब जितने बड़ी तादाद में दुनिया ने वहां पे उन्होंने बुलाया हुआ है, पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया। रही बात पाकिस्तान की, तो हाँ ऑब्वियसली IMF ने भी यही कंसर्न किए थे कि यहाँ पे टेररिज्म होती है, ठीक है, अगर पैसे का देखा जाए तो फाइनेंस कौन कर रहा है ये नहीं पता चल रहा होता, बैंक्स की ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड किया जाए, जैसे यहाँ पे डिफरेंट आउटफिट्स हैं उनको फाइनेंस कौन कर रहा है, ठीक है, और हर एक चीज़ का हिसाब रखना, अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है, ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही हैं, ब्लैक मनी, ये सारी चीज़ें इनको करना पड़ेगा, टारगेट मीट करना पड़ेगा, तभी जाके पाकिस्तान इंक्लूड होगा। अब देखिए ना साइम, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो हमने सोचा था कि हमने SCO मीटिंग होस्ट की है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अजय शंकर पाकिस्तान आए हैं, तो यकीनन जो है पाकिस्तान को शायद इंडिया फेवर करेगा ब्रिक्स में, लेकिन इंडिया ने तो हमें घास भी नहीं डाली। नहीं, रीसेंट स्टेटमेंट आई हुई थी, उसमें कहा हुआ था कि इंडिया जो है अब इतना ज़्यादा वो प्रेशर नहीं डालेगा। हाँ, मतलब आपस में कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि अब इंडिया वो एग्जर्ट नहीं करेगा अपना प्रेशर जो है ना, तो मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान वेरी सून उसमें इन होगा। अच्छा, ब्रिक्स की बात की जाए ना, तो अगर डिफरेंट कंट्रीज़ को एक दूसरे से कंसर्न है, ये एक अलग टॉपिक है। दूसरी बात ये है कि वेस्ट को हमने काउंटर करना है, सबसे बड़ी बात, जो US डॉलर है उसकी जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करना है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कैटर करना है, ठीक है। ये नहीं है कि दुनिया में वही सुना जाएगा, दुनिया में वही एजेंडा आगे बढ़ेगा जो वेस्ट चाहता है, जैसे डेमोक्रेसी है, लिबरलाइजेशन है, सेकुलरिज्म है, हर कंट्री का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। डिफरेंट एथनिक कल्चर्स हैं, जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं एशिया में हमारे ना, तो ये होगा कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसको हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट करेंगे। ब्रिक्स का मकसद यही था, ठीक है, कि ये नहीं है कि बस यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ही फैसले कर रहे हों, ये जो एशिया है ये भी कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट जो है ना SCO, ब्रिक्स है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिनकी वेस्ट में नहीं मानी जाती, तो वो इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे। लेकिन
साइम, अब सुनने में आ रहा है कि ब्रिक्स प्लस बनाने की बात की जा रही है और चाइना और रशिया इसमें इंडिया की सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो 3 बड़ी यही कंट्री हैं, चाइना, रशिया और इंडिया की बड़ी चलती है। जिस तरह से आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल हुआ, पुतिन ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। सोशल मीडिया पे आप देखें कि उनकी पिक्चर्स कितनी वायरल हो रही हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रशिया ने पाकिस्तान को इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि पुतिन साहब नरेंद्र मोदी से डरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, डरते नहीं है। वो देखा जाता है, इंटरेस्ट देखे जाते हैं, डिफरेंट रिजल्ट देखे जाते हैं। ये नहीं है कि जो भी कंट्री मुंह उठा के आए उसे ब्रिक्स में शामिल कर लो। उनके काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं, एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है। वो जब मीट कर जाता है तो फिर तब जाके उस प्लेटफॉर्म की अहमियत भी होती है। ठीक है ना। अगर कोई कंट्री ख़ास चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा अपने मुल्क में तो उसे इन नहीं करेंगे जब तक वो जो है रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता। अच्छा, इंडिया की बात करूंगा। इंडिया देखें क्वाड का भी हिस्सा है, ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए। एट द सेम टाइम SCO में भी, जो कि मेनली शंघाई डोमिनेटेड है, उसमें भी हिस्सा है, ब्रिक्स में भी है। तो ये है कि इंडिया ये मैसेज देता है कि अगर रीजन की बात की जाए तो हम एशियन हैं, तो हम एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखेंगे।